हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सीट पर। तो आपकी जो काउंसलिंग है वो शुरू होने वाली है और आप सभी लोगों ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। आपने अपनी स्टेट रैंक, अपनी कैटेगरी रैंक, इन सभी चीजों को आपने देख लिया होगा। अब इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आप सभी लोगों के होंगे। एक तो ऐसे छात्र जिनकी रैंक थोड़ी सी कम है, जैसे 10,000, 11,000, 8,000, 9,000, 15,000, 16,000, ऐसे लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल है कि क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और ऐसे भी एक वर्ग है जिनकी रैंक 2.5 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख। ये छात्र ये सोच में पड़े हो कि क्या मुझे प्राइवेट कॉलेज मिलेगा कि वो भी नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपकी इन्हीं सभी शंकाओं का समाधान करेंगे और आपकी जो समस्या है उसके कुछ तरीके भी बताएंगे जिससे आपकी जो समस्याएं हैं वो सॉर्ट आउट हो सके। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उसके पहले जितने भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर हैं, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको काउंसलिंग और जब आप बीएड करेंगे, बीएड 2022 से लेकर के 2024 तक, ये चैनल हमेशा आपके साथ रहेगा। और साथ ही साथ इस चैनल पर आपको आगे सारी तरीके बताए जाएंगे कि बीएड करने के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि भाई बीएड कर रहे हो तो आपका कोई एम होगा, कोई लक्ष्य होगा। तो हर एक चीज आपको इस चैनल पे बताया जाएगा। तो ज्यादा सोचो मत, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कितनी रैंक वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट है वो लगभग 7500 से 7700 के आसपास में आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट है। अब ऐसे में अगर हम वाजिब तरीके से बात करें तो जिनकी रैंक 7700 से नीचे है उन्हीं को गवर्नमेंट कॉलेज मिलनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अगर आप कॉलेज को सही तरीके से सेलेक्ट करते हैं काउंसलिंग में, तो अगर आपकी रैंक 14,000, 15,000 है तो भी आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जिनकी रैंक 10,000 के अंदर है। तो जिन भी छात्रों की 10,000 के अंदर रैंक है उन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। और जिनकी रैंक 2,000, 3,000 है तो उनको तो फर्स्ट चॉइस भी हो सकता है मिल जाए। लेकिन एक गलती जो छात्र बार बार करते हैं, जिनकी रैंक कम होती है 2,000, 2,500, 3,000 रैंक वालों की मैं बता दूं, वो लोग सिर्फ एक ही गवर्नमेंट कॉलेज को चूज कर लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या पिछले साल ही बहुत सारे लड़कों के साथ ऐसा हुआ था, उन्होंने जो है उनकी रैंक कम थी, 2,000, 2,500, 2,200 रैंक थी उनकी, और उन्होंने सिर्फ एक ही कॉलेज को जो है छोड़ दिया, यानी एक ही कॉलेज को चूज करके छोड़ दिया। तो उनको वो भी कॉलेज नहीं मिला और लास्ट में उनको 2,200 रैंक होने के बावजूद भी उनको प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना पड़ा। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करिएगा। अगर आपकी रैंक कम है, 2,200 है, 3,000 है, 3,500 है, 4,000 है, 7,000 है, कुछ भी है, या 8-9,000 रैंक भी है, तो आप कम से कम 2 से 3 जो आप गवर्नमेंट कॉलेज, यानी जहां पर आप जाकर स्टडी कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको पढ़ने जाना होगा, तो आप ऐसी 2 से 3 कॉलेज आप सेलेक्ट करेंगे जिससे एक ना मिले तो दूसरा मिल जाए। जरूरी नहीं कि आपकी 2,000 रैंक है या 1,500 रैंक है तो आपको फर्स्ट चॉइस कॉलेज मिल ही जाए। समझ में आई बात। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं जिनकी 13 से 14,000 रैंक है। अगर आपके मन में यही ख्याल है कि मुझे गवर्नमेंट ही करना है, प्राइवेट से मुझे कतई नहीं करनी है, तो आप अपने आसपास जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन सभी की एक लिस्ट बना लीजिए और लिस्ट बनाने के बाद में सारे के सारे कॉलेज जो हैं आप चूज कर लीजिएगा। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 10, 12, 13, 14 जितने भी कॉलेज हैं सब सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप प्राइवेट नहीं सेलेक्ट करना चाहते हो तो ठीक है, तो उसमें से हो सकता है कि आपको मिल जाए। पिछली बार भी एक लड़का था, ठीक है, उसका रैंक जो था 14,000 कुछ करके उसकी रैंक थी और उसको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिली थी। तो गवर्नमेंट कॉलेज ही अगर आपका उद्देश्य है तो आपको जो है कम से कम 13 से 14, 15 कॉलेज आपको सेलेक्ट करने होंगे जो कि गवर्नमेंट के होंगे। तो अब लिस्ट आएगी गवर्नमेंट कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज की, उस लिस्ट से आप देख लीजिएगा कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं। बात करते हैं हम सबसे पहले बाकी जो लोग हैं जिनकी रैंक 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 50,000, 1 लाख है, उनको तो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज जब आप चूज करिएगा तो आपके आसपास देखो भाई, किसी डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट कॉलेज एक ही दो ही हो सकते हैं, कहीं एक होगा और बहुत अच्छी डिस्ट्रिक्ट है तो 2 कॉलेज होंगे। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की भरमार है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट नहीं होगी जहां पर 12, 13 या 15 कॉलेज से कम हो प्राइवेट के। तो आसपास के जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, उन सभी प्राइवेट कॉलेज की जो है लिस्ट निकाल लीजिए और जब आप वहां पर काउंसलिंग करेंगे तो उन्हीं कॉलेज को आप फिल कर दीजिए। ये गलती कतई मत करिएगा कि एक कॉलेज और 2 कॉलेज आप चूज करके छोड़ दें। ठीक है, जिनकी रैंक 50,000, 40,000, 30,000 है उनको तो फर्स्ट चॉइस प्राइवेट मिल जाती है। लेकिन कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा कॉलेज चूज करिएगा कि अगर एक ना मिले तो दूसरी मिल जाए। ठीक है, ये चीजें आप याद रखिए। अब हम बात करते हैं यहां पर तीसरे नंबर पॉइंट पर, ऐसे छात्र जिनकी रैंक बहुत ज्यादा है, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, क्योंकि भाई प्राइवेट कॉलेज की भी अगर हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 2,30,000 या 2,22,000, 30,000 ऐसे ही जो है आपकी सीटें हैं प्राइवेट की भी। तो ऐसे में जिनकी रैंक 3 लाख के ऊपर है, 4 लाख, क्या उनको प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेज हैं प्राइवेट के सारे कॉलेज आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपको पक्का एक कॉलेज उसमें से मिल जाएगा। परेशान नहीं होना है आपको कि मेरी इतनी रैंक है, सीट 2 लाख ही है तो क्या मुझे सीट नहीं मिलेगा, ऐसा कतई बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं, लगभग 6 लाख के करीब, 6,15,000 पेपर दिए हैं, उसमें से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ही उन्होंने पेपर दिया था। अगर उनको गवर्नमेंट नहीं मिलेगी तो प्राइवेट चूज भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपकी रैंक कुछ भी हो, 5 लाख है, 5.5 लाख है, मेरी एक बात मानना, अगर रैंक ज्यादा है तो कम से कम 25-30 कॉलेज चूज कर लेना, अपने डिस्ट्रिक्ट की भी, अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर की भी, कहीं भी चूज कर लो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये रहता है कि सर क्या मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर का चूज कर सकता हूं? तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको और भी कोई दिक्कत है, कोई और मुझसे पर्सनल चीजें पूछनी है, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ पूछना है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी इंस्टाग्राम की दी है, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके वहां से भी आप मुझसे सारी चीजें पूछ सकते हैं। तो मैंने ये क्लियर कर दिया कि जिनकी रैंक 15,000 के करीब है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, लेकिन आपको ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज चूज करने होंगे, ठीक है। जिनकी रैंक 7,000 के नीचे है उनकी तो 100% चांस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए भी आपको 2 से 3 कॉलेज चूज करना होगा, ठीक है। बिल्कुल एक चीज हल्के मत देना, जिनकी भी रैंक जो है 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 रैंक है, वो एक ही कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उनका जो है कभी कभी नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, जिनकी रैंक 2-2,500 है, बिल्कुल चांस है कि फर्स्ट मिल जाएगी आपको, फर्स्ट चॉइस, लेकिन कोशिश करिए कि आप 2 से 3 कॉलेज चूज करिए, ठीक है। सेफ मोड में चलिए आप, ठीक है। चलिए, बाकी जिनको भी कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, वो काउंसलिंग में सीधा सीधा लिखा होता है कि अगर आपको कॉलेज अलॉट कोई नहीं होगा तो आपकी जो 5,000 रुपए फीस एडवांस जमा होती है काउंसलिंग में, वो रिटर्न हो जाती है। समझ में आई बात? तो जिनको प्राइवेट करनी है वो थोड़े ज्यादा कॉलेज प्राइवेट के सिलेक्ट करिएगा, जिनको गवर्नमेंट ही करनी है, मुझे प्राइवेट बिल्कुल भी नहीं लेना है, तो वो केवल और केवल जो है आप जो है गवर्नमेंट ही चूज करिएगा। और जिनकी रैंक 15 से 16,000, 18,000 है और आपको लगता है कि चलो गवर्नमेंट मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट से ही कर लेंगे, तो आप पहले 2-3 गवर्नमेंट चूज कर लीजिएगा और उसके बाद आप 6 से 7 जो है आप प्राइवेट कॉलेज चूज कर लीजिएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है बहुत अच्छे तरीके से, और इतनी अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, हो सकता है कि आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। तो जिनकी भी रैंक 10,000 के नीचे है उनको चांस है कि गवर्नमेंट मिल जाएगा। 14-15,000 अगर आपकी रैंक है फिर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है, तो आप थोड़े ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज चूज करिएगा। ये चीज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो फिलहाल आज जो इतनी सारी वीडियो थी, और दूसरी चीज आपको काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन अगर अभी भी आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं क्लियर है तो काउंसलिंग में आपको कुछ नहीं, जो आपने फॉर्म भरा था वो फॉर्म आपके पास होगा, यानी कि कुल मिलाकर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, क्योंकि बैंक डिटेल्स जो है रजिस्ट्रेशन के समय ही लगेगी आपकी। क्योंकि अगर मान लो कोई कॉलेज आपको नहीं अलॉट होता तो जो आप 5,000 रुपए वहां पर एडवांस फीस जमा करते हैं, वो 5,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में वापस हो जाता है, ठीक है। काउंसलिंग में 5750 रुपए फीस लगेगी, मैं आपको बता दूं। 5,000 रुपए जो आप यहां पर एडवांस जमा करते हैं वो कॉलेज के फीस से बाद में माइनस हो जाती है। जैसे मान लीजिए कॉलेज में 10,000 रुपए फीस पड़नी है, तो 5,000 आपने एडवांस जमा कर दिया, तो कॉलेज में फिर बाद में 5,000 रुपए ही लगेंगे। तो फिलहाल इतनी चीजें रखिए, और फाइनल ईयर की मार्कशीट जरूरी है आपके, जो है जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो फाइनल ईयर की मार्कशीट वहां पर अपलोड होती है। तो फिलहाल ये रही आज की अपडेट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी लोगों को घर बैठे सारी अपडेट मिलती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।